हेलो फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं जहाँ पर पढ़ाया करती थी वहाँ के टीचरों और स्टूडेंटों का मानना था कि मैं एक अच्छी इंग्लिश टीचर हूँ। आपको कैसा लगता है? अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझे हैं तो मैं बताती हूँ। दरअसल इंग्लिश में स्टूडेंटों या फिर टीचरों जैसा कोई भी सेंटेंस नहीं पाया जाता है। अगर आपको बोलना है तो क्या कहना होगा? स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स, यानी कि हम प्लूरल बनाते हैं एस लगाकर, या फिर ईएस लगाकर भी प्लूरल बनता है। लेकिन मैंने जो हम हिंदी वाली जो चीजें होती हैं, हिंदी वाली जो मात्राएं होती हैं, वो इंग्लिश के वर्ड के साथ लगा दी, तो ये गलती है। इसी तरह की इंडियंस भी बहुत सारी गलतियां करते थे, जिसको नजीम आइसकील ने अपनी पोएम में ढाला है। अगर बात करें नजीम आइसकील की, तो इनका बर्थ हुआ था 16 दिसंबर 1924 और डेथ हुई थी 9 जनवरी 2004 को। ये इंडियन जीविश पोइट रहे हैं, एक्टर, प्लेराइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक भी थे। इनको मिला है साहित्य अकादमी कल्चरल अवार्ड इन 1983 एंड पद्मश्री इन 1988, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी होता है। फेमस वर्क की बात करें तो है लैटर साम, द एग्जैक्ट नेम एंड हिम्स इन डार्कनेस। चलिए देखते हैं पोएम में क्या है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उसे सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात है कि ये जो पोएम है ये एक बोन वॉयज की है, यानी कि एक महिला है जो कि विदेश जा रही है, तो उसकी विदाई समारोह रखा गया, कह सकते हैं। तो उस विदाई समारोह में स्पीकर जो है, जो इस पोएम को कह रहा है, वो खड़ा होता है मिस पुष्पा जो है विदेश जाने वाली महिला, उनके बारे में कुछ कहने के लिए। अब उस जो स्पीकर जो कहता है उसी में आपको बहुत सारे एंटरटेनमेंट मिलेगा, बहुत सारा ह्यूमर मिलेगा। Friends, our dear sister is departing for foreign in 2-3 days and we are meeting today to wish her born well. कोई कहता है, दोस्तों हमारी प्यारी बहन जो मिस पुष्पा हैं वो विदेश जा रही हैं इन 2-3 days, 2-3 दिनों में, एंड वी आर मीटिंग टुडे, और हम आज जो मिल रहे हैं, जो हमारा ये मिलन समारोह है, ये किस लिए है? टू विश हर बॉर्न वॉयज, यानी कि हम उनकी सुखद यात्रा की मंगल कामना करते हैं। बॉर्न वॉयज कहते हैं जो समुद्र के द्वारा यात्राएं होती थी, तो उसकी कुशलता की कामना कर रहे हैं। यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स what sweetness is in Miss Pushpa. I don't mean only external sweetness but internal sweetness. Miss Pushpa is smiling and smiling even for no reason, but simply because she is feeling. स्पीकर कहता है, उसे कहना चाहिए था यू ऑल नो, बट वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है यू आर ऑल नोइंग, यानी वो प्रेजेंट जो इंडेफिनिट होता है उसकी जगह कॉन्टिन्यूअस का यूज कर रहा है। वो कह रहा है कि हम जानते हैं कि दोस्तों कि जो मिस पुष्पा है वो बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही स्वीट हैं, और मैं इस स्वीटनेस यानी बहुत जो प्यारी हैं वो ना केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी उतनी प्यारी हैं। क्यों? आपको स्पीकर बताएगा, क्योंकि मिस पुष्पा जो है वो हमेशा हंसती रहती है, स्माइल करती रहती है, स्माइल करती रहती हैं। अब वो स्माइलिंग यूज कर रहा है। इवन फॉर नो रीजन, यानी कि जब भी कोई कारण नहीं है वो तब भी आराम से मुस्कुराती रहती हैं, क्योंकि उन्हें शायद ऐसा करना पसंद है। मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। अब पोइट मिस पुष्पा के जो परिवार कहाँ से आते हैं, किस परिवार से, उसकी बात करता है। वो कहता है कि ये वे बहुत अच्छी और रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। वेरी हाई यानी कि एक सम्मानित परिवार की महिला है। हर फादर वाज रिनाउड एडवोकेट इन बलसर और सूरत। अब देखिए पोइट जो है, वो स्पीकर जो बोल रहा है, वो भूल जाता है कि उसे कहना क्या है। वो बलसर या सूरत मतलब किस डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यही भूल जा रहा है। तो वो कहता है कि जो मिस पुष्पा है उनके पिता एक जाने माने एडवोकेट यानी कि वकील रहे हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है बलसर में थे या सूरत में। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच प्लेस, यानी मुझे नहीं याद आ रहा है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब किस शहर की बात है। फिर वो कहता है सूरत, कहता है शायद सूरत है। आह यस, once only I stayed in Surat with family members of my uncle's very old friend. His wife was cooking nicely. That was long time ago. जो पोइट है वो अचानक से मिस पुष्पा की बात करते करते, उनके परिवार की बात करते करते एक दूसरी जगह अपनी बात को शिफ्ट कर देता है। वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे याद आ गया, हम मिले थे सूरत में। और कैसे? क्योंकि मैं जहाँ रुका था, जहाँ मैं स्टे कर चुका था,
वो जगह थी सूरत, यानी उसे याद आता है कि वो सूरत में उनसे मिला था। और किसके साथ? अपने परिवार वालों के साथ। और उसके परिवार वाले कौन? जो उसके अंकल थे, उनके बहुत पुराने मित्र थे। उनकी जो बीवी थी, वो कैसा खाना बनाती थी? बहुत ही प्यारा। यानी बात हो रही है मिस पुष्पा के बोन वेज की। और वो अचानक से दूर के रिश्तेदारों की बात करने लगता है। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से बात करते करते कब वहां पहुंच जाते हैं पता नहीं चलता है। तो इसी तरह का जो ये स्पीकर है वो भी अपनी बात कह रहा है। दैट वॉज लॉन्ग टाइम अगो, यानी वो बात करता है कि ये बहुत समय पुरानी बात है, मुझे याद भी नहीं है। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, शी इज मोस्ट पॉपुलर लेडी विद men also and ladies also। क्विट कहता है कि अब बात करते हैं, मतलब वापस आते हैं मिस पुष्पा पर। अचानक से जो वो रास्ता भटक गया था बोलने में, तो याद आता है उसे कि हमें मिस पुष्पा के बारे में बोलना है। फिर वो कहता है कि ये बहुत ही पॉपुलर लेडी, यानी सबके बीच में लोकप्रिय महिला है। और किनके बीच में? मेन एंड लेडीज ऑल्सो। अब मेन के साथ आप वुमेन यूज करेंगे, तो वो क्या कह रहा है? मेन ऑल्सो एंड लेडीज ऑल्सो। ये होती है बोलने की कमियां जो कि हमारा स्पीकर कर रहा है। वो कह रहा है कि ये बहुत ही पॉपुलर है महिलाओं और पुरुषों दोनों के बीच। Whenever I asked her to do anything, she was saying, just now only, I will do it. That is showing good spirit. I am always appreciating the good spirit। वो कहता है कि जब कभी भी मैं इनसे मतलब इनकी मदद चाहता हूँ, इनसे कुछ भी मांगता हूँ, तो ये क्या कहती हैं? जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट। यानी ये तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाती है और कहती है हाँ मैं आपकी मदद करूंगी। ये दिखाता है कि ये जो महिला है मिस पुष्पा, ये बहुत अच्छी और प्यारी महिला है, मतलब अच्छा नेचर इनका, गुड स्पिरिट कहेंगे। ऐसा जो मनुष्य जो सदैव दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता हो, उसके अंदर ह्यूमैनिटी हो। आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट। और वो कहता है कि मैं इस गुड स्पिरिट को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि इनकी जो अच्छाई है वो मैं सबको बताऊं। मिस पुष्पा इज नेवर सेइंग नो whatever I or anybody is asking। She is always saying yes, and today she is going to improve her prospect, and we are wishing her bon voyage। Now I ask other speakers to speak, and afterwards Miss Pushpa will do summing up। कोई कहता है कि जो मिस पुष्पा है कभी भी ना नहीं कहती है, मतलब उनकी डिक्शनरी में ना जैसा कोई शब्द है ही नहीं। जो कुछ भी मैं या फिर कोई और उनसे करने के लिए कहता है, वह सदैव सहर्ष तैयार हो जाती हैं और उसे कभी भी मना नहीं करती हैं, हमेशा हाँ बोलती हैं। और आज जैसा कि हम जानते हैं, शी इज गोइंग, ये जा रही हैं अपने प्रोस्पेक्ट यानी कि फ्यूचर को समृद्ध करने के लिए, सुधारने के लिए। यानी उनकी यात्रा जो है वो हो सकता है उनकी जॉब प्रोफाइल की वजह से हो, या फिर वो आगे की फर्दर स्टडीज के लिए जा रही हो, यानी वो अपना भविष्य सुधारने के लिए विदेश जा रही हैं। एंड वी आर विशिंग हर बॉर्न वेल, और हम सब इनकी शुभ यात्रा की मंगल कामना करते हैं। नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक। अब मैं बाकी अन्य लोगों से जो बोलना चाहते हैं उनसे कहूंगा कि वो आए और एक के बाद एक बोलें, एंड आफ्टरवर्ड यानी एक के बाद एक आकर बोलें। मिस पुष्पा विल डू समिंग अप, और जो मिस पुष्पा हैं वो इसका समापन करेंगी, यानी कि जो लास्ट स्पीच होगी थैंक यू बोलने वाली, वो कौन सम अप करेगा? वो करेंगे मिस पुष्पा। आई होप आपको पोएम अच्छी लगी होगी। छोटी सी पोएम है, ह्यूमर क्रिएट करती हुई है, और इसे पढ़ने और पढ़ाने दोनों में बहुत मजा आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।